आप सभी लोग आशा करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राज्यों के सहित भारत के राज्यों के सहित नक्शा कैसे याद करें। ठीक है, हाउ टू रिमेंबर द मैप ऑफ इंडिया, साइंटिफिक वे टू लर्न। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा। इसमें बिल्कुल साइंटिफिक वे से हम लोग जानेंगे किस तरीके से हमको मैप को याद करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑल 4 डायरेक्शंस ऑफ द मैप। जो हमारा मैप रहेगा उसकी चारों दिशाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरी चीज़ में जानेंगे हम ट्रिक 1 जानेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर टू उड़ीसा की। ठीक है, ट्रिक 2 जानेंगे हम लोग कि वेस्ट बंगाल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कैसे हमको याद होगा। ट्रिक 3 में जो ट्रिक 3 है उसमें हम लोग जानेंगे हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक हम लोग कैसे याद करेंगे। ट्रिक 4 में जानेंगे हम लोग कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर मेघालय तक हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, उसका एक छोटा सा रिविजन रहेगा और लास्ट में आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा कि क्या चीज़ें और हैं जो आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, मतलब कि ऑल 4 डायरेक्शंस ऑफ द मैप पर। तो अगर आप इस मैप में ध्यान से देखें तो साइड में हमने एक मैप दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर उनकी चीज़ें दी गई हैं साइड में। आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को पाने के लिए, इन सभी स्लाइड्स को पाने के लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर जुड़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, वहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी हम डालते रहते हैं समय समय पर, तो आप वहाँ जा कर के जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं ऑल 4 डायरेक्शंस ऑफ द मैप की। तो सबसे पहले हम इस मैप में देखें तो ईस्ट आपका इस तरफ है। ठीक है, नीचे आप साउथ है। तो तरीके से अगर हम देखें तो इधर ईस्ट पड़ता है, उधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ है। ठीक है ना, तो ईस्ट और जो पूरब है इस तरफ, पश्चिम आपका गुजरात की तरफ, और जो आपका उत्तर है वो है आपका जम्मू कश्मीर की तरफ, और नीचे अगर आप देखते हैं श्रीलंका की तरफ, तमिलनाडु की तरफ, तो उधर पड़ता है आपका दक्षिण। ठीक है, तो इसमें हमें ये चारों दिशाएं पता होना ज़रूरी हैं। तो इन दिशाओं को कैसे याद करोगे आप? सबसे पहले याद रखिए कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ से हमारा शुरू होता है ईस्ट। ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं कि देखो पूरब से सूरज निकलता है, पूरब से सूरज निकलता है, तो वो पूरब कौन सा है? वो पूरब है हमारा अरुणाचल प्रदेश की तरफ। ठीक है, अगर आप मैप में भी ध्यान से देखें तो जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है वो सबसे लास्ट तक जा रही है ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसलिए अगर हम ये भी बोलें कि सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले सूरज निकलता है, सबसे पहले जो किरणें पड़ती है हमारे देश में सूरज की, वो पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, उसके बाद जो गुजरात है वो हो गया हमारा पश्चिम, और जम्मू कश्मीर से रहेगा हमारा उत्तर, मतलब नॉर्थ, और जो हमारा दक्षिण है वो रहेगा हमारा तमिलनाडु की तरफ में। ठीक है, तो उसमें हमारे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या? जो सबसे पूर्वी राज्य वो कौन सा हमारा? वो रहेगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा रहेगा हमारा? वो रहेगा गुजरात। ठीक है, और सबसे जो उत्तरी राज्य है वो कौन सा रहेगा हमारा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और सबसे जो दक्षिणी राज्य वो कौन सा रहेगा हमारा? तमिलनाडु। तो ये हमको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको ये चारों दिशाएं पता हों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है ट्रिक नंबर 1, जम्मू कश्मीर से लेकर उड़ीसा तक कैसे हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो मैप दिया गया है, मैप दिया गया उसमें आपको जो है साइंस बने हुए हैं कि किस तरीके से हम किस चीज़ को क्या बोलने वाले हैं और इसको कैसे याद करेंगे। जो हमारी ट्रिक रहेगी इसमें याद करने की वो रहेगी JPR, घूम कर कैसे तुम आए हो। ठीक है, क्या रहेगी? JPR, घूम कर कैसे तुम आए हो। हम जो हो होता है उसको हो नहीं ओ बोलेंगे उसको। ठीक है ना, तो उसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि JPR जो है उसको आप समझ लीजिए कि कोई भी एक जगह का नाम है, मान लीजिए आप। ठीक है, तो JPR जो है घूम कर तुम कैसे आए हो। ठीक है, तो जे का मतलब यहाँ पर है जम्मू कश्मीर से, पी का मतलब है पंजाब से, आर का मतलब है राजस्थान से, और जो हमने घूम बोला है तो घूम में क्या करना है आपको? घू जो वर्ड है उससे बनेगा गुजरात, और मान जो है उससे बनेगा हमारा महाराष्ट्र। अगर आप ध्यान से देखें तो GU घू हो गया और MA से माँ हो गया। ठीक है, तो ये तो कुछ और ही बनेगा, लेकिन इसको आप घूम से याद रखें। घू से गुजरात को, माँ से महाराष्ट्र को, और घूम कर जो है कर को याद रखें कर्नाटक से, कैसे को याद रखेंगे केरला से, और तुम का रहेगा तमिलनाडु, आई का मतलब रहेगा आंध्र प्रदेश, और ओ का उड़ीसा रहेगा। ठीक है, जब आप इस ट्रिक को याद करेंगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको लेना है एक मैप, या तो आप चैनल पर जाएंगे वहाँ पर आपको मैप मिल जाएगा जिसमें कि पूरा फिल हो रखा होगा ट्रिक के साथ में। तो एक बार आपको क्या करना है, मैप को रखना है सामने, और 1 बाय 1
आपको इनको बोलना है, रिपीट करना है, ठीक है। कि ऊपर जे है, नीचे पी है, ये आर है, ये घूम कर कैसे तुम आए हो। तो इसको आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको मैप को बंद करके, फ़ोन को बंद करके खुद से जो है 1 से 2 बार रिपीट करना है। 1 से 2 बार आपको क्या करना है, रिपीट करना है मन ही मन में, बिना मैप को देखे हुए, कि सबसे पहले जो राज्य कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो एक बार हमारी ट्रिक इसमें क्या रहेगी, पहली ट्रिक हमारा पहली ट्रिक हमारी JPR घूम कर कैसे तुम आए ओ। JPR घूम कर कैसे तुम आए ओ। जे का मतलब बता दिया आपको, जम्मू कश्मीर, पी का मतलब पंजाब, आर का मतलब राजस्थान। चलिए एक इसमें रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। लास्ट में करते हैं रिवीजन, अभी नहीं करते हैं, लास्ट में करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब है ट्रिक नंबर 2 हमारी, ट्रिक नंबर 2, क्योंकि ओडिशा तक जो हमने याद कर लिया था, इसमें हम लोग याद करेंगे जो बाकी का आउटर एरिया उसमें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हम जो मैप याद कर रहे हैं वो याद करें आउटर एरिया से, ठीक है। उत्तर से हम लोग याद करना शुरू करेंगे, ऊपर से जम्मू कश्मीर याद करेंगे, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, फिर इसका मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे हम पहला आउटर एरिया याद करेंगे, उसके बाद हम मिक्स एरिया याद करेंगे, ठीक है। और जो बची हमारी 7 सिस्टर, उनको हम लोग बाद में याद करेंगे, ठीक है, लास्ट में, उनको हम लोग लास्ट में याद करेंगे, ठीक है ना। तो इन 7 सिस्टर के जो भाई हैं उनको याद कर लो, सिस्टर्स को बाद में याद करेंगे। तो ट्रिक नंबर 2 पर आते हैं। ट्रिक नंबर 2 रहेगी हमारी वेस्ट बंगाल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, ठीक है। वेस्ट बंगाल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक। तो क्या ट्रिक रहेगी, ट्रिक रहेगी हमारी वैसे जहाँ भी ऊपर उत्तम है हिमाचल, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ, जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ, उसकी जगह पर हम वर्ड को यूज़ करेंगे जहाँ, ठीक है। यहाँ की जगह पर हम वर्ड यूज़ करने वाले हैं जहाँ, ठीक है। लेकिन मन में अगर आप याद रखें तो आप याद रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे वैसे जहाँ भी ऊपर उत्तम है हिमाचल, ठीक है। ऊपर उत्तम है हिमाचल। तो सबसे पहले हम पहली ट्रिक में ये पूछा हमने कि वहाँ पर घूमकर तुम कैसे आए हो, और फिर उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर तुम गए थे, ठीक है, लेकिन आप जो है वैसे यहाँ भी जो है एक हमारी जगह है ऊपर हिमाचल, ठीक है, तो वहाँ भी आप जा सकते थे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा वेस्ट बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल है, इसको वेस्ट से हमने बनाया वैसे। वेस्ट बंगाल है उसको हमने बनाया, वेस्ट बंगाल को हमने बनाया वैसे, ठीक है। झारखंड, जो झारखंड है उसको बनाया जहाँ, झारखंड को बनाया हमने जहाँ, ठीक है, वैसे जहाँ हो गया। उसका जो बिहार है, तो बिहार को हमने बनाया भी, बिहार से हमने बनाया भी। और जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में यूपी, और यूपी को हम लोग बोल सकते हैं अप, यूपी, यू और पी को हम लोग अप बोल सकते हैं। तो अप माने हम लोग बोल सकते हैं ऊपर, तो वही ऊपर शब्द को हमने लिया है उत्तर प्रदेश से, वहीं से हमने लिया है ऊपर शब्द उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। और उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तरा जो है वहाँ से लाया हमने उत्तम, उत्तराखंड का बनाया हमने उत्तम है, और लास्ट में हिमाचल, ठीक है। तो एक एक बार हम थोड़ा मतलब बता दें शब्दों का। वैसे का, वैसे जो उसका मतलब है आप समझे होंगे, वैसे जहाँ वर्ड जो है वहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ, ठीक है, बस हम लोग जहाँ इसका वर्ड का यूज़ करेंगे। भी का मतलब हो गया बिहार, भी का मतलब हो गया बिहार। ऊपर देखो, ऊपर जो हमने वर्ड लिया वो इसलिए लिया है क्योंकि हमको पता है कि लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की। तो सीधी सी बात, अगर हम मैप में देखते हैं, अगर हम इस मैप में देखते हैं तो सबसे ऊपर, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है ना। तो ऊपर तो है हिमाचल प्रदेश, तो वही हम बोल रहे हैं कि वैसे जहाँ भी जो है ऊपर, ठीक है, ऊपर उत्तम है, तो उत्तम है का मतलब होता है अच्छा है। उत्तम है का जो मतलब होता है वो होता है अच्छा है। तो यहाँ पर हम अच्छा बताने के लिए उत्तम है का वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, किसको, हिमाचल प्रदेश को, ठीक है ना। तो वैसे जहाँ भी ऊपर जो है उत्तम है क्या, हिमाचल, ठीक है। अब हिमाचल की तरफ तुम जाओगे देखोगे तो कितना बढ़िया राज्य है वो, है कि नहीं है। तो बस यही तो हमने बोला है, हमने भी तो इसमें यही तो बोला है, ठीक है। तो क्या थी ट्रिक हमारी, ट्रिक थी हमारी वैसे मतलब वेस्ट बंगाल, जहाँ मतलब झारखंड, भी मतलब बिहार, ऊपर मतलब उत्तर प्रदेश, और उत्तम है का मतलब क्या है, उत्तराखंड। उत्तम है का मतलब क्या है, उत्तराखंड। हिमाचल का मतलब हिमाचल प्रदेश। तो वैसे जहाँ भी ऊपर उत्तम है हिमाचल, क्या ट्रिक है, वैसे जहाँ भी ऊपर उत्तम है हिमाचल, ठीक है। उसको आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 3 पर आते हैं, जो कि हम याद करेंगे हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक। हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक मतलब 4 राज्य में याद करेंगे और एक
हम लोग याद करेंगे यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी जो, उसको याद करेंगे, केंद्र प्रशासित प्रदेश को याद करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारे राज्य रह गए हैं बीच के, उनको देखते हैं। ये हिमाचल प्रदेश हमने याद कर लिया है, पंजाब भी हमने याद कर लिया है। तो बीच में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हमारा है हरियाणा। क्या है इसमें? हरियाणा, ठीक है। और यहाँ पर एक यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है, केंद्र प्रशासित प्रदेश है, क्या? दिल्ली, ठीक है। उसके नीचे उत्तर प्रदेश कर लिया था, राजस्थान कर लिया था। उसके नीचे आप आएंगे तो ये है बीच में हमारा, क्या है बीच में? मध्य प्रदेश। मध्य मतलब बीच में जो है, तो क्या है बीच में हमारा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसी के ठीक बगल में पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़। क्या पड़ता है? छत्तीसगढ़। और उसी के ठीक नीचे आप आते हो, ठीक नीचे अगर आप आते हो तो आपको मिलता है तेलंगाना। क्या मिलता है आपको? तेलंगाना, जो कि क्या बना है? टूटकर बना है छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश। इन जगहों को थोड़ा थोड़ा छांट छूट कर बनाया है एक आपका तेलंगाना, ठीक है। क्या बनाया है? तेलंगाना। बस इतना अगर आपने देख लिया तो समझो आपको ये याद हो गया ऑटोमेटिक। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हरियाणा है, तो हरियाणा से उठा लिया हमने एच। हरियाणा से क्या उठा लिया हमने? एच उठा लिया। डी से क्या उठा लिया? दिल्ली उठा लिया, ठीक है। उसमें से क्या हमारा? मध्य है, मध्य मतलब बीच में। तो मध्य का हमने बना लिया मैं, मध्य क्या बना लिया हमने? मैं। छत्तीसगढ़ का हमने उठा लिया सी। और टी से तेलंगाना, टी से तेलंगाना। अब सीधी सिंपल सी बात है, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो कहते भाई हमको एचडी में देखनी है। किस में देखनी है? एचडी में देखनी है। 5G नेट यूज़ करेंगे या फिर 4G प्लस यूज़ करेंगे, लेकिन जो वीडियो हम वो किस में देखेंगे? एचडी में देखेंगे। आजकल तो जो वॉइस कॉल है, जो कॉलिंग भी होती है, वो भी किस में होती है? एचडी में होती है, हाई डेफिशिएंसी में होती है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि जो सीटी है वो भी तो एचडी में होनी चाहिए। जो सीटी है, सीटी आप बजाते हो तो वही वाली जो सीटी है तो वो भी किस में होनी चाहिए? एचडी में होनी चाहिए। चाहे कुकरी सीटी हो, चाहे इंसान की सीटी हो, होनी किस में चाहिए? एचडी में। तो भेदभाव हम इसमें नहीं करेंगे। तो एचडी में सीटी, ये है हमारी ट्रिक। किसकी? हरियाणा से लेकर तेलंगाना को याद करने की। एचडी में सीटी, एचडी में सीटी। आप विश्वास मानिएगा, अगर आप इस ट्रिक को ठीक से आजमाते हैं और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पूरा का पूरा ये जो मैप है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिर्फ आपको 2 से 3 बार थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। बिना प्रैक्टिस के तो याद आपको कुछ भी नहीं होगा। और एक बार ऐसे आपने याद कर लिया तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो एच डी में सी टी, ये थी हमारी ट्रिक। तो एच का मतलब हो गया हमारा हरियाणा। एच का मतलब क्या हो गया? हरियाणा। डी से दिल्ली, एच डी हो गया हमारा हरियाणा दिल्ली। में से मध्य प्रदेश, में क्या है? मध्य प्रदेश। और सी की क्या है? छत्तीसगढ़। सी से छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़ है हमारा। और टी से टूट गया, मतलब कि मजाक में बोल रहे हैं हम कि छत्तीसगढ़ टूट के क्या बना था? टी से तेलंगाना, ठीक है। सी से छत्तीसगढ़, टी से तेलंगाना। तो छत्तीसगढ़ टूट कर बना था हमारा तेलंगाना। तो कैसे याद करेंगे आप? एच से हरियाणा, डी से दिल्ली, में मतलब मध्य प्रदेश, सी मतलब छत्तीसगढ़, टी मतलब टूट के बन गया हमारा तेलंगाना। क्या बन गया? तेलंगाना। तो ये जो है आपका भाइयों जो हैं आपको ये याद हो गए हैं। मतलब कि जो आपकी साइड में कोने में जो 7 सिस्टर हैं, जो आपकी कोने में 7 सिस्टर हैं, इन सिस्टर्स के जो ये भाई हैं इतने सारे, ये सारे आपने याद कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये 3 ट्रिक हमारी हो गई। अब चलेंगे हम बाकी के एरिया पर। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने सिक्किम छोड़ दिया, आपने गोवा छोड़ दिया, आपने लद्दाख छोड़ दिया। देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपके ऑटोमेटिक मन में नोटिस हो गई हैं, इसीलिए उनको छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर लद्दाख पड़ता है, कोने में छोटा जो एरिया है गोवा वाला है, ये छोटुआ जो है ये गोवा है, ये छोटुआ जो है गोवा। ऊपर से एक और छोटुआ जो है वो है सिक्किम, जो एक और छोटुआ है ऊपर वो क्या है? सिक्किम, ठीक है ना। अब हमारी आते हैं लास्ट जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4, इसकी जो ट्रिक है वो हमने ऊपर ही लिख दिया और इसके लिए एक अलग से मैप हमने इसमें लगाया है गूगल से उठाकर। तो ये जो हमारी ट्रिक है वो कौन सी है? नमामि। क्या ट्रिक हमारी? नमामि तिरुपति जी, नमामि तिरुपति जी। अब नमामि जब वर्ड सुनते तो आपके मन में आता है अरे नमामि गंगे, अरे हाँ वहीं से ये लिया है नमामि गंगे। ये नमामि गंगे क्या है? नमामि गंगे ये है कि जो आपकी भारत सरकार है, मतलब कि जो बीजेपी की सरकार थी, उसने एक वादा किया था भारत के लोगों से। एक वादा भी पूरा नहीं किया तो ये वादा भी कैसे पूरा होता। तो उन्होंने ये बोला था कि हम गंगा को साफ करेंगे और बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे। तो आपको पता है इस प्रोजेक्ट को जब भारत सरकार ने शुरू किया था तो उसको एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? नमामि गंगे। नमामि गंगे। नमामि का मतलब होता है प्रणाम करना। नमामि का मतलब होता है प्रणाम करना, नमस्ते करना, ठीक है ना। तो हम प्रणाम करते हैं गंगे माता को, तो इसलिए जो है नमामि गंगे का प्रयोग किया था इसके लिए। और काफ़ी पैसा खर्च हुआ था इस स्कीम को लेकर। गंगा का पता नहीं साफ़ हुई कि नहीं हुई, गंगा माता साफ़ हुई कि नहीं हुई, लेकिन पैसा था वो खप गया, यूज़ हो गया। अब पता नहीं वो यूज़ किस में हुआ है, साफ़ करने में हुआ है
या अपना पेट भरने में हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं मुद्दों को। तो यहाँ पर हम बात करें राज्यों की, तो ध्यान से अगर आप देखते हैं तुम्हारे यहाँ पर हम बोलते हैं 7 सिस्टर, 7 बहनें, तो इन 7 बहनों को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। पहले मैप में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा जूम करते हैं। तो पहला आपको दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जब हमने शुरुआत की थी इस वीडियो की तो हमने आपको बताया था कि सबसे पूर्वी राज्य है कौन सा, हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि सूरज निकलता है पूरब से, ये आपने जो है अपने माता पिता किसी न किसी से सुना होगा कि पूरब से निकलता है हमारा सूरज, तो इसी वजह से जो सबसे पहले जो किरणें पड़ती हैं हमारे देश में वो सबसे पहले पड़ती है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश के राज्य में। ठीक है ना, तो ठीक उसी के नीचे, अरे भाई क्या बात है, गुस्सा हो गया क्या? हाँ, तो जो हमारा ठीक उसी के नीचे अगर बात करें तो हमारा पड़ता है असम। क्या पड़ता है? असम। और ठीक बगल में पड़ता है नागालैंड, नीचे पड़ता है मणिपुर, फिर उसके नीचे मिजोरम, फिर त्रिपुरा, और सबसे ऊपर मतलब कि असम और त्रिपुरा के ऊपर पड़ता है आपका मेघालय। ठीक है ना, क्या पड़ता है आपका? मेघालय। ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश को तो आपको कैसे याद हो गया होगा? कैसे? जैसे आपको हमने शुरुआत में बताया था कि सबसे जो पूर्वी राज्य है वो हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा देख सकते हैं, सबसे आखिरी तक लास्ट तक सीमा किसी की जा रही है, वो जा रही है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है ना, अब आप कहोगे कि ठीक है इसको भी हमने याद कर लिया तुम्हारे कहने से, अब आप कैसे याद करेंगे आगे के? हाँ, उसकी भी एक तरीका है। कैसे? अगर आप इस मैप को थोड़ा सा देखो, घूमेगा तो नहीं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपना फ़ोन थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए और यहाँ पे लिखा हुआ है असम। क्या लिखा हुआ है? असम। तो असम बहन को अगर आप देखोगे तो असम हम जब लिखते हैं तो ए से शुरुआत होती है। अगर हम असम को लिखते हैं तो आ से या फिर ए से शुरुआत होती है। और अब ध्यान से थोड़ा सा आप अपने मोबाइल को टेढ़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि असम का मैप जो है, जो एरिया है, उससे हमारा ए बन रहा है। क्या बन रहा है? उससे हमारा ए बन रहा है। जैसे यहाँ पर हमने ए लिखा है, अगर इस ए को देखेंगे ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से हमारा बन रहा है। क्या? ठीक इसी तरीके से हमारा बन रहा है कि असम का जो एरिया है, असम का जो एरिया है, ये भी कुछ ए जैसा ही हमारा बन रहा है। तो 7 सिस्टर में जब भी आप मैप फिल करेंगे तो उसमें सिर्फ आपको एक बार देखना होगा कि ए कहाँ बन रहा है, समझ जाना वो क्या है? असम वाली बहन है। ठीक है, तो यहाँ पर होगी हमारी 2 बहनें। कौन कौन सी? एक अरुणाचल प्रदेश और असम, बाकी की बची हमारी 5 बहनें। ठीक है, कौन कौन सी? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब शुरू होती है हमारी यहाँ से ट्रेक। क्या शुरू होती है? ट्रेक। यहाँ पर देखो मैं नंबर डाले हूँ, उस नंबर से आपको ट्रेक को चलाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले नागालैंड लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? नागालैंड। क्या लिखा है? अरुणाचल प्रदेश के नीचे और असम के साइड में। तो जो नागालैंड लिखा है, इसमें से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना को उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? ना को उठा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे हैं मणिपुर। क्या है? मणिपुर। मणिपुर शुरू होता है माँ से, मणिपुर शुरू होता है हमारा माँ से, तो यहाँ से हम क्या उठाएंगे? माँ को उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे? माँ को उठा लेंगे। नंबर देखिएगा आप। अब हम बात करें 3 नंबर की। ठीक है, तो क्या है? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। तो मिजोरम शुरू होता है मी से। कैसे शुरू होता है? मी से। ठीक है, अगर आप ध्यान से इन तीनों अक्षरों को, लेटर्स को जोड़ते हैं, अक्षर्स को जोड़ते हैं, तो क्या बन रहा है? ना, माँ और मी। ये हमने उठाया था, एक ना उठाया था, माँ उठाया था, मी उठाया था, तो क्या बन रहा है? नमामि। क्या बन रहा है? नमामि। ठीक है, नमामि हो गया, प्रणाम हो गया। प्रणाम के बाद आप क्या करना है, तो आप ध्यान से देखो तो बगल में हमारे बैठे हैं तिरुपति जी, मतलब कि त्रिपुरा। क्या बैठा हुआ है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है हमारा, उसको हम लोग यूज़ करेंगे कैसे? तिरुपति जी के नाम से। कैसे? तिरुपति जी के नाम से। ठीक है, तिरुपति जी का मंदिर है, उनको हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो नमामि तिरुपति जी, ये हमारी ट्रिक रहेगी, इससे हमको याद करना है। तो सबसे पहले हमको अरुणाचल प्रदेश हमको याद हो गया, सबसे पूर्वी राज्य है। ए से बनता है हमारा असम, और उसके बाद ना से बनता है हमारा नागालैंड, माँ से हमारा बनता है मणिपुर, मी से बनता है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम मी से बनता है, माँ से नहीं बनता है। ठीक है ना, तो 3 तो ये हो गया हमारे नमामि। और तिरुपति जी से बनता है हमारा त्रिपुरा। क्या बनता है? तिरुपति जी से हमारा त्रिपुरा बनता है। ठीक है, अब बचा आपका आखिरी। क्या बना आपका? आखिरी। तो अगर आप साइन देखेंगे तो हमने वहाँ पर लिखा हुआ है मेघा, जो कि है बड़ी बहन। क्या है? बड़ी बहन। सीधी सी बात है, मेघालय को आप याद करेंगे मेघा नाम से, मेघालय को आप याद करेंगे मेघा नाम से। ठीक है ना, तो आप जो है इसमें एक छोटी सी बात समझने वाली है। अगर 7 बहनें हैं, अगर 7 बहनें हैं सच में, तो चीज़ सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। क्या? कोई बहन बड़ी होगी तो कोई बहन छोटी भी होगी, अगर कोई बहन बड़ी है तो कोई बहन छोटी भी होगी। ठीक है ना, तो मेघा जो बहन है
मेघा जो बहन है वो क्या है, वो सबसे बड़ी बहनें हैं। कौन किन में, इन सभी 7 बहनों में सबसे बड़ी बहन है, उसका नाम है मेघा। जो सबसे बड़ी बहन है वो क्या नाम है उसका, मेघा नाम है उनका, ठीक है ना। और यहाँ से मेघा से बनती है हमारी मेघालय, मेघा से बनती है हमारी मेघालय, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी 7 सिस्टर्स यहाँ पर कंप्लीट। और सही मायने में देखो तुम्हारा मैप भी हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे किसकी, वो लेकर आएंगे हम वीडियो इनकी राजधानी की। क्यों, क्योंकि राजधानी की वीडियो पहले इसलिए नहीं आई क्योंकि आपको सबसे पहले राज्यों को नाम पता होना चाहिए। राज्यों के नाम पता होंगे तभी तो आप राजधानी बता पाओगे, ठीक है ना। राजधानी यहाँ तभी होंगी जब आपको उनके राज्य के नाम भी पता होंगे, ठीक है ना। तो ये थी हमारी 7 बहनें, हमारी आपकी सबकी। और इधर जो है आप छोटा सा एरिया देख लो, ये वाला, ये हमारा भूटान है, इधर साइड में नेपाल है, इसके बीच में छोटा सा एरिया है, ठीक है। ऊपर हमारा चाइना है, हमारा नहीं दूसरे का चाइना है। तो इधर जो एरिया है नीचे वाला, ये जो एरिया है ये हमारा सिक्किम का, ठीक है ना, सिक्किम का। तो ट्रिक तो आपको खैर अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। आप बताइएगा। अब क्या करना है आपको, अब करना यह है कि आपको एक पहले तो मैप बनाना है, एक बनाना है मैप या दो बना लीजिए मैप, ठीक है। मतलब आपको मैप बनाने की आपको पहले तो प्रैक्टिस करनी है 1 से 2 बार, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको राज्य फिल करने हैं, आपको उसमें राज्य फिल करने हैं 2 से 4 बार आपको राज्य फिल कर रहे हैं ट्रिक से याद करने के बाद। और चेक करना है कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा, ठीक है। नाम पूरे नहीं लिखने, आपको शॉर्ट में लिखने। महाराष्ट्र को MS लिख देना, दिल्ली को TL लिख देना, हरियाणा को लिख देना HR करके। तो ऐसे आप लिख सकते हो ताकि मिटाने पर फिर से आपसे यूज़ कर सको, ठीक है ना। बार बार मिटाने, वो पेज जो है पेपर जो उसका फटे ना। पहला काम ये कर सकते हो, अगर आपको मैप बनाना नहीं आ रहा है या मैप नहीं बना पा रहे हो आप, तो क्या करना है, तो आपको मैप एक खरीद लेना है, ठीक है। आपको एक मैप खरीद लेना है, 5 रुपये के 2 मैप आ जाते हैं, 1 रुपये का एक मैप आ जाता है। वो आप देखना कि आपके एरिया में किस प्राइस पर आपको मैप मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो मैप खरीदना है, बार बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, 4 से 5 बार आपको, 2 से 3 दिन तक लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है, 2 से 4 बार, ठीक है। जैसे या फिर आप ऐसा कर लीजिए 3 बार 3 टाइम 3 दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी है मैप की फिल करने की, ठीक है। ट्रिक से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर ऑटोमेटिक सिर्फ मैप को भरते चले जाइए। और मैप भर लिया समझ लो हो गया। और मैप जब भरते हैं तो आपको मैप को बोल बोल के भरना है ताकि आपका जो माइंड है वो रिकॉल करे 3 से 4 दिन तक लगातार। जब रिकॉल कर ले तो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं जिनको मैप याद नहीं है, याद है, उनको आपको इस तरीके से बताना है कि ऐसे 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 मैप ये होता है, ऊपर राज्य ये वाला है, नीचे राज्य ये वाला है, पूर्वी राज्य ये है, उत्तरी राज्य ये है, पश्चिमी राज्य ये है, दक्षिणी राज्य ये। इस तरीके से आपको 2 से 4 बार सभी के सामने बोलना है, ऑटोमेटिक उन्हें भी याद होगा। और इससे क्या होगा, आपको बार बार रिकॉल होगा। और जितनी ज़्यादा बार आप रिकॉल करेंगे तो समझिए उतना आप पुख्ता करते जा रहे हैं, मजबूत करते जा रहे हैं किसको, अपनी इसको आपने जो याद किया है मैप को, इसकी जो जड़ें हैं इसको आप मजबूत करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ इसमें रही थी। तो हमारा भी यही बात था कि साइंटिफिक वे क्या है लर्न करने का, साइंटिफिक वे यही है कि आप जो ऐसी चीज़ें होती है उनको अलग तरीके से याद करें, ना कि राज्यों के नाम बोल बोल कर याद करें, ठीक है ना। तो ऐसी ट्रिक आपको एक बार और मिलेगी, कब, जब हम लेकर आएंगे क्या, राज्य और उनकी राजधानी, राज्य और उनकी राजधानी, ठीक है ना। और रही बात रिवीजन की, रिवीजन एक बार कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। मैं जो है बोलूँगा ट्रिक, आपको बोलने हैं राज्य, ठीक है, बिना देकर आपको सब सुनना है और बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ जे, और आपको उसके बाद जो है राज्य का नाम बोलना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, JPR घू म कर कैसे तुम आए हो, वैसे जहाँ भी ऊपर उत्तम है हिमाचल, HD में CT, ठीक है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, ठीक है। अच्छा, असम जो है वो कैसे बनता है, A से बनता है। अच्छा, ना का मतलब क्या होता है, ठीक। माँ का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। और मी का मतलब क्या होता है, ठीक, नमामि हो गया। और तिरुपति जी, ठीक है। और सबसे बड़ी बहन मेघा, ठीक है, ठीक है। तो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है और 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा रिपीट करके, तो हो जाएगा। बिना स्किप के देखिएगा और कम स्पीड में देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। क्योंकि इस तरीके से
फिजिकली प्रैक्टिकली बहुत सारे बच्चे याद कर चुके हैं, उसके बाद ये वीडियो बन रही है। ठीक है ना, तो इतना ही था इस वीडियो में। अब मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।